Hello, Assalamu alaikum to everyone. I welcome you all on my YouTube channel Learn English Easily. I hope you all are enjoying good health in this pandemic COVID 19. So, today's topic of discussion is the most important essays. मैं आप लोगों को आज का जो लेक्चर है इसके अंदर मैं बताऊंगा कि बीए और बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वो कौन से टॉपिक्स हैं जो अच्छी तरह से तैयार कर लें तो इंशाल्लाह इन टॉपिक्स में से एक टॉपिक लाजमी आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। अक्सर स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं कि सर इतने टॉपिक्स हैं, हम जब बुक ओपन करते हैं तो 40-50 टॉपिक्स होते हैं, तो वो हम कैसे तैयार करें। तो हम कौन को हमें कोई ऐसे टॉपिक्स बताते हैं कि जो हम अगर तैयार कर लें तो उनमें से इंशाल्लाह ताला एक लाजमी आ जाए। तो मैं आज वो टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूँ कि अगर आप ये टॉपिक्स जो 14 टॉपिक्स हैं अगर इनके ऊपर अच्छी तरह से ग्रिप हासिल कर लो, इनके ऑल डायमेंशंस के साथ जितने भी सेगमेंट्स हैं इनके, उनको अगर आप अच्छी तरह से कवर कर लो तो इंशाल्लाह आपका ये जो पेपर है ऐसे वाला वो अटैम्प्ट हो जाएगा। 25 नंबर का आपका पेपर होता है बीए के अंदर, ठीक है, और बीएससी के अंदर भी 15 नंबर का होता है। तो आप समझ लें कि अगर आपका ये पेपर अटैम्प्ट ये क्वेश्चन अटैम्प्ट ना हो तो आप पेपर क्लियर कभी भी नहीं कर सकते। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आपके बी और बीएससी के फोर्थ ईयर के, तो ये आपका ऐसे राइटिंग है। और ज़्यादातर स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होती है वो ऐसे राइटिंग के ऊपर ही होती है कि ऐसे राइटिंग कैसे की जाए और उसकी आउटलाइन कैसे बनाएं। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट ऐसे बताऊंगा और इसके साथ मैं आपको एक और दूसरी हम लेक्चर देंगे जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि जो आउटलाइन है वो कैसे बनानी है, क्योंकि अगर आउटलाइन अच्छी तरह से बन जाए तो आपके जो टॉपिक्स हैं वो बड़े आराम से कवर हो जाते हैं। तो बैक टू द पॉइंट, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कि इम्पोर्टेंट एसेस कौन कौन से हैं और किस तरह से उनको तैयार करना है। तो पहला जो टॉपिक है वो है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस हैं उनको आपने उन जितने भी एनर्जी क्राइसिस हैं उन सब के ऊपर आपने एक ऐसे बनाना है, आउटलाइन बनानी है। मैं आउटलाइन आपको मैं अलग-अलग से वो एक लेक्चर हर टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर अलग दे दूंगा, उसमें परेशानी नहीं आपने होना, ठीक है। तो वो आपने ये ऐसे तैयार करना है। दूसरा है टेररिज्म। टेररिज्म मैंने एक जो कोर टॉपिक है वो मैं लिखा है। अब टेररिज्म के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो कि किस किस तरीके से टेररिज्म के ऊपर ऐसे आ सकता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं इधर लिख देता हूँ। वो आपने इस हर डायमेंशन उसकी तैयार कर लेनी है। टेररिज्म का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टेररिज्म, व्हाट इज टेररिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इस्लाम। टेररिज्म क्या है और इसके इस्लाम पे क्या असरात मरतब हो रहे हैं आज की दुनिया में। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, टेररिज्म एंड हाउ टू कॉम्बैट इट, कि टेररिज्म क्या है और इससे किस तरह से कॉम्बैट किया जाए। कॉम्बैट का मतलब होता है मुकाबला किया जाए, हाउ टू टैकल इट, ठीक है। या फिर टेररिज्म इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म के जो इम्पैक्ट हैं वो क्या हैं। ये मैं इसके अलग-अलग से कैटेगराइज करता हूँ। ये एक है, ये दूसरी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और ये तीसरे तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने ये तीनों डायमेंशन इसकी तैयार कर लेनी है। अगर आप ये तीनों कर लो तो ये अक्सर क्वेश्चन जो है टेररिज्म के ऊपर इन मुख्तलिफ टॉपिक्स के लिहाज से आ जाता होता है। आगे जो तीसरा जो है टॉपिक है डेमोक्रेसी, जमहूरियत क्या है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड इट्स लिमिटेशंस। डेमोक्रेसी क्या है, उसकी लिमिटेशन, उसकी जो नाकामी है वो कैसे हो सकती है, ठीक है। इसमें इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जमहूरियत हर जगह पे कामयाब नहीं हो सकती, ठीक है ना। जमहूरियत कामयाब होने के लिए उसका कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो कि किसी भी जमहूरियत को कामयाब बनाती हैं या नाकाम बनाती हैं। अगर किसी मुल्क में या किसी नेशन में वो चीज़ें मौजूद होंगी
तो वो तभी वहाँ पे जमहूरियत कामयाब हो सकती है। जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत क्यों नहीं कामयाब हो रही, उसके ऊपर भी ऐसे आ सकता है कि वाई डेमोक्रेसी इज़ वाई डेमोक्रेसी, अक्सर ये जो टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ, वाई डेमोक्रेसी फेल इन पाकिस्तान, डेमोक्रेसी पाकिस्तान में फेल क्यों होती है, तो उसकी क्या वजूहत है, तो वो यही लिमिटेशन वाला ही टॉपिक होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे बंद करके अगला है सी पैक। सी पैक से मुराद है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये आपके 2018 के पेपर में आ भी चुका है, और अक्सर जो CSS के भी एग्जाम्स हैं उसके अंदर भी आता है, या दूसरे कंपटीशन वाले जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर भी ये आता है। तो सी पैक के ऊपर आपने ऐसे तैयार करना है। ठीक है, अच्छा डेमोक्रेसी की अगर मैं आपको बताऊं, सॉरी, डेमोक्रेसी के ऊपर, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर भी आता है, कई दफ़ा स्टेटमेंट दे देता है, कई दफ़ा ऐसे स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट ऐसे दे देते हैं मिसाल के तौर पे कि द द रेमेडी ऑफ डेमोक्रेसी इज़ मोर डेमोक्रेसी। ठीक है, कि डेमोक्रेसी के जो इलाज है वो मज़ीद डेमोक्रेसी है, तो वो भी यही है, डेमोक्रेसी के ऊपर ही ऐसे आपने लिखना है। ठीक है, आगे आ जाता है सी पैक का, मैं आपको बता दिया। आ गया वुमेन, वुमेन औरत के ऊपर टॉपिक, ये मुख्तलिफ किस्म से आ जाता है। पहला जो इसका एस्पेक्ट है वो है रोल ऑफ वुमेन, रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, माशरे में औरतों का क्या किरदार है। फिर दूसरे ये आ जाता है प्लेस ऑफ वुमेन, प्लेस ऑफ वीमेन इन इस्लाम, इस्लाम के अंदर वुमेन का क्या मुकाम है। वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, औरतों की को ताकत देने से मुल्क को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ये तमाम तरीके से इसका एजुकेशन, रोल ऑफ वुमेन एजुकेशन वाला भी यही है। एम्पावर ऑफ वुमेन, वीमेन का मतलब है कि रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन वुमेन, रोल ऑफ वुमेन इन एजुकेशन, या फिर जो अगर औरत को तालीम दे दी जाए तो उसका जो सोसाइटी है उसमें क्या फ़ायदा है, तो ये यही है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक होगा, ये तीन एस्पेक्ट से आते हैं, आपने इन तीनों तरह से आपने इसको तैयार कर लेना है। मैं फिर कह रहा हूँ आपने परेशान नहीं होना, मैं एक एक टॉपिक के ऊपर आपको अलहदा से लेक्चर ज़रूर दूंगा, यानी कि उसकी आउटलाइन आपको बना के दूंगा। असल मेन जो मकसद होता है वो आउटलाइन ही होती है, अगर आपकी आउटलाइन बन जाती है ना तो फिर आपको कोई इशू नहीं रहता ऐसे लिखने में। उसकी वजह क्या है, जब आउटलाइन तभी बनती है जब आपके पास मटीरियल होता है, बगैर मटेरियल के आप आउटलाइन नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि जितना जो मटेरियल होगा उसी को ही आपने उसकी जो एक एक लाइन में हेडिंग है वो आपने बनानी है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का रोल क्या है, ये बहुत अहम क्वेश्चन ऐसी है। आ गया है रोल ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी सिस्टम इन पाकिस्तान, ये भी आता है अक्सर। ठीक है, तो ये जुडिशरी यानी कि अदलिया का किरदार पाकिस्तान में क्या है, या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जुडिशरी का क्या किरदार है। ठीक है, ये किसी भी तरह से आ सकता है, तो ये रोल ऑफ जुडिशरी उसका जो कोर टॉपिक है। अगला जो है प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की क्या है, पाकिस्तान करप्शन, प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर करप्शन, इसके बाद पॉवर्टी, उसके बाद पाकिस्तान में इलिटरेसी। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान में टेररिज्म, पाकिस्तान में सेक्टरिज्म या कम्युनिज्म जिसको कहते हैं, यानी कि फ़िरकावारियत। ठीक है, ये कुछ पाकिस्तान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं। ठीक है, तो इन सब के ऊपर आपने तैयार करना है ऐसे। आगे है चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर के बच्चों की जो मेहनत है उसके ऊपर ऐसे आता है कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर क्यों है। ठीक है, आगे है ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्वेश्चन लिखो, और या फिर क्वेश्चन आता है कि वो कौन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, या फिर ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के नाम से भी क्वेश्चन आपका ऐसे आया हुआ है, तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर आपने ऐसे तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन,
अगला जो टॉपिक है, एजुकेशन की क्या अहमियत है। ये क्वेश्चन, ये जो ऐसे है वो ऐसे ये इस तरह से भी आया हुआ है, आ जाता होता है, और ये आया भी हुआ है पेपर में। मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसे इस तरह से आ जाता होता है, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। ठीक है, सॉरी, जो पेन है वो तलवार से ज़्यादा ताकत वाला। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के अंदर ही आना है, ये आपने कंफ्यूज नहीं करना कि ये आ गया तो अब ये तो कौन सा, हमने तो ये नहीं हुआ, ये एजुकेशन की इम्पोर्टेंस ही है। आगे है रोल ऑफ स्टूडेंट इन नेशन बिल्डिंग, कि किसी भी कौम को कामयाब करने के लिए स्टूडेंट्स का क्या किरदार है। आगे है चाइल्डहुड प्लेयर्स, ये इतना अहम नहीं है लेकिन फिर भी ये आके पिछले 5 साल पेपर में आ चुका, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। ये तमाम के तमाम ये जो टॉपिक्स है ना, ग्लोबल वार्मिंग ये तक, ये सारे के सारे करंट अफेयर्स के ऊपर, और आपका जो ऐसे ज़्यादातर आते हैं वो करंट अफेयर के ऊपर लाजमी आते हैं, 2 से 3 कम अज़ कम जो टॉपिक्स होते हैं वो करंट अफेयर के ऊपर आते हैं। अब पॉसिबिलिटी है कि करंट अफेयर के ऊपर ये इसके ऊपर भी आ सकता है आपके ऐसे, ये जो आपका आजकल कोविड-19 के ऊपर, वो भी तैयार कर लेना। करतारपुर राहदारी जो है, करतारपुर कॉरिडोर जो है, उसके मतलब भी आ सकता है। लेकिन ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं की है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अगर आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका इनमें से लाजमी पेपर आ जाएगा। और रही बात के सर हम तैयार कैसे करेंगे, तो आपने घबराना नहीं है, हर टॉपिक के ऊपर मैं एक अलहदा लेक्चर आपको दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ इंटैक्ट रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, तो मेरे वक्त ताकि आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। और अगर आपको किसी भी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो जो कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करके ना मुझे बता सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दें, तो मैं आपको उसके ऊपर लेक्चर दे दूंगा। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगली जो वीडियो है उसमें मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। लोगों का ख्याल रखें, हेल्प करें और इस माहौल के अंदर